तो सबसे पहले जोहार। आप लोग देख रहे हैं सिरसिता नाले ककड़ोलाता के पास में हमारे राष्ट्रीय अभी धर्मगुरु के नाम से प्रचलित है और दादा चितरंजन उरांव, और इससे हम लोग जानना चाहते हैं ककड़ोलाता के बारे में। और दादा सबसे पहले जोहार। जय धर्मेश। जय धर्मेश। तो दादा यहाँ पर ही जो ककड़ोलाता में अभी इतना अधिक जो इसको मानने वाले लोग, इसको अपना दिल में बसाने वाले लोग आए हैं, उन लोग के लिए सबसे पहले क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहेंगे कि हम सभी लोगों को अपना धरोहर को, अपने रीति रिवाज को और अपनी जो गौरवान्वित करने वाला जो संपत्ति है, जो एक तरह से समझ लिए शस्त्र हथियार है, अगर ये बचेगा तो हम बचेंगे और यहाँ का धरोहर को हम बचाएंगे तो समझ लें कि पूरा आदिवासी समाज के लोग बचेंगे, धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगा, भाषा बचेगा और अपना आप का सबसे बड़ा अपने स्वयं को धर्म की रक्षा होगी। तो दादा ककड़ोलाता के बारे में जो दर्शक नहीं जानते हैं, जो यहाँ देखे नहीं हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि ये ककड़ोलाता क्या है, हम आदिवासियों का या किसका है, इस पर थोड़ा सा विचार डालिए। ये आदिवासियों का नहीं, पूरा मानव जीवन का है। जितना भी जो मनुष्य जन्म लिया है सबका सृष्टि स्थल है। यहीं से सृष्टि जो सृजन विर्जन हुआ, यहीं से भगवान या धर्मेश या चालामा या सुपर पावर के लिए उनका जो एक विचार हुआ सारे संसार को रचने के बाद में, पृथ्वी, जल, आकाश, पेड़ पौधा, ये सब कुछ रचने के बाद में जब मनुष्य को रचना था, मनुष्य को उत्पत्ति करना था, तो उस समय यहीं से भगवान ने मतलब रचा था। दो भाई बहन के रूप में मतलब जन्म कर्म हुआ और यहीं से पूरा दुनिया में, विश्व में मानव इंसान का सृजन विर्जन होकर पूरा फैल गए। दादा हम थोड़ा सा इससे कहीं और जाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें आजकल एजुकेशन बढ़ गया है। एजुकेशन के मतलब क्या बोलता है, सब्जेक्ट भी आ गया है और साइंस कुछ और बोलती है। मनुष्य का जन्म और सृष्टि मतलब कुछ अलग तरीका से होता है, साइंस का कहना ये है, उस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए, ये अनुभव करने वाली चीज़ होती है स्वयं के द्वारा। जैसे हम लोग को सरना होता है, तो सरना मतलब महसूस करना। भगवान को हम महसूस कर सकते हैं, धर्मेश को महसूस कर सकते हैं और महसूस किया हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वयं के द्वारा, स्वयं से प्राप्त किया हुआ रियलिटी ज्ञान है। हरी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, पढ़ाई ज्ञान नहीं, ग्रंथ ज्ञान नहीं, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ये ईश्वर के द्वारा मतलब प्राप्त करने के बाद में जो महसूस करते हैं उस ज्ञान के बारे में। तो दादा यही हम लोग जानना चाहते हैं ना, और बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो कि पुस्तक में कुछ और लिखा जाता है। पुस्तक में लिखा जाता है कि हम जितना भी जो आदिवासी लोग हैं जो उरांव में आते हैं, वो लोग एक दक्षिण अफ्रीका में जो एक जंगल है, उस जंगल से विभिन्न अवस्था में मनुष्य को रूप आने में काफ़ी समय लगा। उसके बाद से धीरे धीरे हल्दीनगर, पिपरीनगर, रोहतासगढ़ आते हुए यहाँ पर छोटा नागपुर में आए हुए हैं। इसमें और उसमें दोनों में डिफरेंस हो रहा है, उसके ऊपर बोलना क्या है? ये हम इसको थोड़ा सा, मेरा अपना विचार है और अपना राय है, जो मैं अनुभव करता हूँ उसके अनुसार है कि देखिए, हल्दीनगर, पिपरीनगर ये सब मेरे अंदाज से ठीक नहीं है। यहाँ पर हम लोग को समझना है कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो रचना हुआ, मनुष्य का जो सृष्टि हुआ, यहीं से ककड़ोलाता सृष्टि हुआ और यहीं से सृष्टि होने के बाद में रोहतासगढ़ में जो तो हम लोग का पाड़ा व्यवस्था का राजधानी कहिए, पाड़ा व्यवस्था का एक केंद्र के लिए वहाँ शासन चलता था, पूरा पाड़ा व्यवस्था का। उसके बाद में हल्दीनगर कहिए, पिपरीनगर बोलिए, जहाँ भी हो, असम हो, भूटान हो, जहाँ भी गया हो, यहीं से सृजन विर्जन हुआ। उसके बाद में इधर उधर हम लोग गए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है और ऐसा मैं संदेश देता हूँ। इसलिए संदेश देना चाहता हूँ ऐसा कि हम लोग हजारों आदमी नहीं, करोड़ों लोग आज मान चुके कि हमारा सृष्टि स्थल, सृजन विर्जन स्थान सिरसिता ककड़ोलाता। तो दादा ये एक तो लुप्त हो चुकी है, तो इसका खोज किसने किया, आपका अनुभव होगा? ये इसका जो लुप्त हुआ, इसका खोज हम लोग का जो पूर्वजों ने बहुत ही पहले किया हुआ था, लेकिन हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए, हमारे जो इतिहास धरोहर को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह के लोग हम लोग के बीच में आए और अपना अपना राह दिखाते गए। और हम लोग पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से, समझदारी नहीं होने की वजह से हम लोग उसमें अपना स्वयं के रास्ता से भटक गए। लेकिन आप धीरे 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 एक से एक पढ़े लिखे और समझदार और
ज्ञानवान गुणवान आ रहे हैं। आने वाले दिन के लिए ये भव्य तरीका से जानकारी होगा और कोई न कोई या किसी न किसी को भगवान धर्मेश चाला माँ जरूर से जरूर इसके और पहल करने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। दादा और एक सवाल है छोटा सा, देखते जा रहे हैं हम लोग दिनों दिन, हम लोग आदिवासी लोग एक जगह बैठता था जिससे हम लोग अपना भाषा में अंट पटरी नोकतना बोलते थे, लेकिन आज देख रहे हैं सब अपना अपना अलग अलग संगठन बना रहे हैं और एकजुट नहीं हो पा रहे। इसी के चलते आज हम लोग को शासन प्रशासन हर जगह तालाबा मार रहे हैं, हम लोग को हर जगह इग्नोर कर रहे हैं। इसके प्रति आपके कुछ विचार? इसके प्रति मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप किसी भी संगठन से काम कीजिए। अभी हम लोग का लोगों को जगाने की ज़रूरत है, लेकिन जितने भी संगठन के आदमी लोग हैं अधिकारी है, पदाधिकारी है या धर्म भाई बहन, उनको यही कहना चाहेंगे कि आपसी प्रेम और रखिए, किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखिए कि ये संगठन को नीचे गिराना है, इस संगठन को कमज़ोर करना है या इसको गिराना है, इस भावना से मत कीजिए। अभी मैं लगातार कंटिन्यू करीब 7 साल से काम कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी संगठन के प्रति या किसी भी धर्म या जाति के प्रति एक भी नफरत सा या कटु शब्द सहित हमने आज तक नहीं बोला, आप लोग जानते होंगे। तो दादा जो अलग अलग अभी अपने अपने लोग बट रहे हैं उसके प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, और जो लोग नहीं समझते हैं उन लोग को गुमराह कर रहे हैं उन लोग के प्रति क्या सुझाव देना चाहते हैं? तो उनको यही कहना चाहेंगे कि आओ हम सभी लोग अपने स्वयं के सामने झंडा के नीचे आओ, झंडा आगे हो और हम उनके पीछे होंगे और सभी से यही कहेंगे कि प्रकृति का हम लोग पुजारी है। तो जिस तरह से धरती माँ सबको बराबर देखती है, जिस तरह से सूरज बराबर देखता है और जिस तरह से पेड़ पौधा सबको बराबर देखता है, उसी तरह से हम लोग का अलग अलग संगठन और इधर उधर जो हुए सभी का मनोभाव, मनोस्थिति, मनोविचार और अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव को प्रेममय बनाना होगा। और जब प्रेममय बना लेंगे तो अलग अलग होने के बाद भी हम लोग एकत्रित होंगे, एक जगह बैठेंगे, एक जगह समझेंगे और एक दूसरे के सहयोग मदद करते हुए हम लोग अपना धर्म का रक्षा सुरक्षा करने के लिए मिलेंगे जरूर। दादा और एक सवाल छोटा सा है, आप बोलते बोलते एक चीज़ बताएं झंडा का बारे में, तो झंडा के बारे में 2-4 शब्द बताइए। झंडा में ये 2 कलर आया, तो ये कलर कैसे आया या तो इसको कौन बनाया, कैसे ये आया, उसके प्रति थोड़ा सा विवरण दीजिए। ये झंडा जो है शांति और क्रांति के प्रतीक है, क्योंकि दुनिया का हर चीज़ 2 पहलुओं से बना है। जैसे सुबह है, शाम है, दिन है, रात है, सुख है, दुख है, या जितने भी जीवन का पहलू है हर चीज़ 2 पहलुओं से बना हुआ है। उसी तरह जो सरना झंडा है ये भी एक शांति और क्रांति के लिए बना है। आप शांतिमय जीवन व्यतीत करते रहिए। हमारा आदिवासी लोग सभी लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन शांति प्रिय होने के साथ साथ में आज ज़रूरत है अपने समाज के धर्म के रक्षा के लिए, अपने लोगों को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए क्रांति की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो क्रांति के लिए भी तैयार होना होगा, क्योंकि बहुत सारे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, बहुत सारे अच्छा मनसा के लोग नहीं हैं, वो लोग दिन न रात हमारा संस्कृति धरोहर और हमें सभी लोगों को खंडित करने के लिए तरह तरह के उपाय और साजिश रचते रहते हैं। इसीलिए मैं आज कोई भी समय या कोई भी दिन सुबह ना देखते हुए लगातार झंडा गाड़ी करते हुए हम यही प्रेरणा देते हैं कि अपना समाज का झंडा को अपने आंगन में गाड़िए। और मैं एक चीज़ शुरुआत किया हूँ कि अपना जो करम बाबा का शक्ति झंडा है, उस शक्ति झंडा को मैं अपने घर के अंदर में गड़वाते हैं और गाड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। और एक साल से मैं गाड़ भी रहा, उससे कम से कम मुझे लग रहा है कि 300 से मैं ज़्यादा अंदर झंडा गाड़ी किया हूँ। उससे क्या है कि अन्य समाज का, अन्य धर्मों का जो आस्था विश्वास अंदर तक प्रवेश हो गया है, वो चीज़ मतलब कमज़ोर होगा और अपना समाज का धर्म मजबूत होगा। अपना कर्म बाबा का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए और आंगन में चाला माँ का शक्ति झंडा खड़ा कीजिए और चाला माँ का नाम लेते हुए सुपर पावर धर्मेश में आस्था रखिए, विश्वास रखिए और अपने जीवन को सुखद मत बनाइए। और मनुष्य जीवन मेरा क्यों हुआ है उसको समझने के प्रयास कीजिए। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हमारा जो जन्म है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है।
ये नहीं कि यहाँ पर हमारा जन्म हुआ तो खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज या इस तरह से नहीं। हम लोग को समझना होगा सब कुछ काम करते हुए अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, हमें चाला माँ को प्राप्त करना, धर्म को प्राप्त करना, तभी हमारा जीवन सफल होगा, मनुष्य रूप में जन्म होगा। दादा बात ये है ना, जो झंडा के बारे में हम आपसे पूछे उसमें आप शांति और क्रांति बताए, तो शांति और क्रांति जब हम लोग जो यहाँ शिक्षा का व्यवस्था हुई तब इसका आविष्कार हुआ कि ये सफ़ेद जो शांति और क्रांति, उससे पहले तो कुछ और था होगा ना? हम लोग का उससे पहले सादा झंडा था, सादा झंडा था। सादा झंडा को मानते तो लगता हम लोग को पूरा का पूरा आदिवासी लोग एकदम प्रिय, ना लड़ाई ना झगड़ा, ना किसी के प्रति द्वेष, ना कुछ नहीं, अपना जीना खाना और सादगी जीवन भरा जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इसी का लाभ उठाते हुए अन्य लोगों ने या हमारा हित ना चाहने वाले लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया, हमारे अंदर घुसपैठी हुआ, हमारे धर्म में घुसपैठी हुआ है। और धर्म में घुसपैठ होने के बाद में तरह तरह के उपाय करके हम ही लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम किया। और आज हमारा आदिवासी समाज, उरांव समाज और प्राकृतिक के पुजारी आदिवासी जितना हो, मुंडा संथाली है या 32 प्रकार के जनजाति, सभी लोगों का दिमाग में, विचार में एक दूसरे के बैर भाव पैदा कर दिए हैं। इसीलिए आज हम सभी लोगों को जानना होगा, अपने धर्म की रक्षा के लिए एकत्रित होइए, संगठित होइए, व्यवस्थित होइए और शांति और क्रांति का जो संदेश झंडा बता रहा है उसके नीचे आइए। और हम सभी लोग अपने आप को मजबूत होंगे और मजबूत बनेंगे और अपने आप का जो परिवार है उस परिवार वालों को भी सिखाने और बताने की ज़रूरत है कि स्वयं के झंडा से प्रेम कीजिए और झंडा का अनादर नहीं करना है और ना किसी को करने देना है। और छोटा सा सवाल था, हमारे जो 22 पाठा सरना प्रार्थना सभा साधवा और मांझी से पैदल आए थे, उन लोग काफ़ी दिन, एक सप्ताह लगभग पैदल चल के आए थे और उन लोग के साथ बहुत अच्छा भी लगा और बहुत उन लोग को देखने के लाए थे। लेकिन हम लोग देखे उन लोग को अच्छी तरह से स्वागत करके अंदर किया गया, लेकिन कुछ रास्ता में स्टॉपेज कर दिया गया, उसके बाद उसको लाइनअप पीछे लगा दिया गया। फिर उन लोगों के लिए, उन लोग उतना दूर से पैदल आए, लेकिन हम लोग देखे उन लोग के लिए एक मैंने सही जगह तक पहुंचाने के लिए कोई मदद उन लोग को नहीं किए। उन लोग लोगों से परेशान नहीं है, व्यवस्था से परेशान है। उसके प्रति आप क्या सुधार के बारे में बोलना चाहते हैं? सचमुच आज हमको जानना होगा कि हमारे जो रात ना दिन उपवास प्यास करके, रात ना दिन कम से कम 6 से 7 15 तारीख से चले हुए थे और आज 23 तारीख यहाँ पहुँचे, उनका अहमियत देना चाहिए। और वो धर्म को जगाने के लिए, स्वयं का जो लोगों हैं उनको जगाने के लिए यहाँ पर पैदल चलते हुए आया, तो उनका जरूर इज्जत कदर होना चाहिए था, वहाँ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत चूक हुआ है, उसको सुधार करने की जरूरत है। दादा और एक चीज़ है, सभी धर्मों का अपना अपना जो स्थल होता है बहुत सुंदर और बहुत लाइटिंग, बहुत चमत्कार होती है। लेकिन हम लोग का सृष्टि स्थल जो बोलते हैं हम लोग, उसका परिस्थिति हम लोग देखते हैं ना, तो थोड़ा सा हम लोग दिल में थोड़ा सा कमज़ोर लगता है कि हम लोग कमज़ोर हैं। इसको ऐसा बनाना चाहिए कि लोग दूर दूर से आए, देखें, इसको समझे। इसके प्रति क्या बोलना चाहते हैं? मतलब हम लोग का सारा मंत्री, विधायक, सांसद सब कुछ है, फिर भी हम लोग का ये चीज़ सही नहीं हो पा रहा है, उसके प्रति आप क्या बोलना चाहते हैं? ये आने वाला दिन में आप धीरे धीरे सभी लोग, मंत्री से लेकर सांसद से लेकर छोटे, सभी लोग आज धीरे धीरे इसलिए इसको समझ रहे हैं और बहुत पहले ही समझ चुके हैं। लेकिन जितने भी धर्म अगुआ लोग हैं और जितने भी नेता विधायक हैं स्वयं को सरना मानते हैं, सभी लोगों को एक दूसरे के साथ बैठना होगा, विचार करना होगा और उसके बाद में सरकार के साथ और नहीं तो अपने आप पे 10, 20, 50 रुपये चंदा करके भी अगर हम लोग करना चाहेंगे तो भी यहाँ पर जो चाहेंगे वो हम लोग कर सकते हैं। इसमें ज़रूर मैं धर्मगुरु होने के नाते ज़रूर इस पर मुझे भी दुख लगता है। और मैं तो सेना में रहा हूँ, अभी कुछ 7-8 साल से काम कर रहा हूँ और काम करने के बाद में 1 नहीं लाखों लोगों, करोड़ों लोगों तक मैं जागृति फैला चुका हूँ और जागृति हो रहा है। आने वाले दिन के लिए ज़रूर मैं इसमें ठीक करने का प्रयास करूँगा। और एक छोटा सा सवाल है, आज हम लोग दिनों दिन देख रहे हैं कि हम लोग से बाद जो कुछ भी धर्म आया है सबका हम लोग सम्मान करते हैं, उसके बावजूद वो लोग का अपना एक पहचान है। जो हम लोग अभी स्कूल कॉलेज में जो कॉलम भरते हैं वो सबका पहचान है, लेकिन सारा अपना विधायक मंत्री होते हुए आज अपना कॉलम ले नहीं सक रहे हैं और हम लोग का अस्तित्व को ख़त्म की ओर अभी लगभग पहुंचने जा रहा है।
तो ये कैसे उठेगा और हम लोग का नेता विधायक लोग क्या कर रहे हैं हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इसके प्रति बहुत ही आसान सा उत्तर है और ये जब हम कर लेंगे तो समाधान निश्चित होगा। ये करने का उपाय है कि हम लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन जो हमारे पूर्वजों ने बनाया उस दिन अपने घर में करम बाबा का शक्ति झंडा खड़ा कीजिए और करम बाबा का पूजा कीजिए और आंगन में चाला माँ का शक्ति झंडा खड़ा कीजिए। कोई भी आदिवासी ऐसा नहीं है कि जो बचना चाहिए। हर एक आदिवासियों के घर में इस झंडा के प्रति सम्मान होगा और झंडा गाड़ी होगा और झंडे के नीचे सभी लोग आ जाएंगे तो सरकार को देना ही होगा। और आज हम लोग अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं और अलग अलग मानसिकता के लोग बटे हुए हैं, उनको ठीक करने के लिए हम लोग को पहान पुजार महतो सभी लोग को ठीक करना होगा। और आज मेरे जैसे बहुत सारे धर्मगुरु या धर्म अगुवाई कर रहे हैं उनको भी मान सम्मान देंगे तभी हो सकता। बहुत सारे पहाड़ पुजार रहे लोग हैं उनको धर्म के प्रति तनिक भी ज्ञान नहीं है, उनको भी आज क्लिनिक के माध्यम से या जो भी हो उनको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। दादा और एक चीज़ है ना कि हम लोग दिनों दिन देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं हम लोग का जो रूढ़ी प्रथा परंपरा जो व्यवस्था है, शासन है, जो सरकार जो अनुच्छेद मैंने संविधान में दिया है, जितना भी संविधान में दिया है अनुच्छेद के तहत, लेकिन वो आज तक हम लोग जान सक रहे हैं उसका पालन हो पा रहा है। और हम लोग दिनों दिन हर समय अपना व्यवस्था को छोड़ते जा रहे हैं और क्या बोले उसको स्मार्ट तरीके से फैशन तरीके से सब चीज़ को हम लोग अपना रहे हैं। तो क्या हम लोग अपना शासन व्यवस्था में जो चीज़ होता है उसको हम लोग अपने आपको एक बड़ा स्वाभिमान या तो पढ़ लिख कर अपने को शिक्षित मानते हैं और अपने व्यवस्था को छोड़ रहे हैं, तो क्या हम लोग का व्यवस्था बच पाएगा क्या? हम सभी लोगों का अपना धर्म के बारे में पढ़ाई करना होगा, अपना समाज के बारे में पढ़ाई करना होगा। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो इतिहास वगैरह पढ़ते तो अपना पढ़ाई है या नहीं। हम सभी लोगों को धर्म कुड़िया के माध्यम से, धूम कुड़िया के माध्यम से, अखड़ा के माध्यम से हमको सीखना होगा, सिखाना होगा कि मेरा स्वयं शासन पढ़ा व्यवस्था क्या था और आज क्या हो गया। उसको हर आदमी को दिलो जान में मतलब पहुंचाने के लिए रात ना दिन जितने पढ़ा राजा है नाम मात्र का नहीं होना चाहिए, उनको कंटिन्यू पढ़ा को ठीक करने के लिए मीटिंग वगैरह करना चाहिए और कंटिन्यू उनके द्वारा काम होते रहना चाहिए और तभी हम लोग ठीक होंगे। आज काम नहीं होने की वजह से केवल नाम मात्र कर रहा है, इसलिए हम लोग कमजोर पड़ेंगे। कैसे होगा शासन व्यवस्था, कैसे मतलब आगे बढ़ेगा, इस पर थोड़ा अभी लोग नर्वस हो रहे हैं। शासन व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं, शासन व्यवस्था क्या है उसको। हम लोग का पूर्वज क्या करते थे, अखड़ा में क्या करते थे, झखड़ा में क्या करते थे, या तो कब क्या करते थे, कब बलि देते थे, लेकिन आज दिनों दिन हर चीज़ परिवर्तन होते जा रहा है। ये परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन होते ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है कि हम लोग को जो अपने समाज को एकत्रित करता हो, संगठित करता हो, व्यवस्थित करता हो, अपने समाज के लोगों के अंदर में एक प्रेम भाव वाला जो विचार आने वाला चीज़ है उस चीज़ को पकड़ना होगा और जो समाज को तोड़ता है या अंदर मनोभाव में गलत विचारधारा जो पनपता है उस चीज़ को निकालना होगा, तभी हो सकता है। तो चलिए, हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु दादा चित्तरंजन उरांव से बात की हम लोग और आपको काफ़ी चीज़ जानकारी दिया, उसको हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जोहार करते हैं। और आप लोग इस पर वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपका देखने वाले, सब्सक्राइब करने वाले सभी से यही कहेंगे कि सचमुच जो यूट्यूब के माध्यम से आज जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और देश देश में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी सभी लोग कम से कम कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ न कुछ जय धर्मेश में लिखिए, ताकि जो वीडियो बना रहे हैं रात रात अपना मेहनत करके उनको प्रोत्साहन मिलता है। इसीलिए मैं सभी से यही कहेंगे कि जरूर इस बात पर ध्यान देना और जरूर कमेंट्स करना और सब्सक्राइब भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए फिर से और एक बार जोहार, जय धर्मेश।